वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर चैनल स्मार्ट मैथ स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल की डेफिनेशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसका नाम है डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। सबसे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके आंसर देना। मान लो आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, तो हम आपका जो डिस्टेंस आएगा उसको किस यूनिट्स में मेज़र करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो हम उसका डिस्टेंस किस यूनिट्स में मेज़र करते हैं। और मान लो मेरे पास एक पेन है, मैं इस कॉर्नर से पेन को या इस कॉर्नर तक शिफ्ट कर देती हूँ, तो हम इसको किस यूनिट्स में मेज़र करेंगे। अब आप बताइए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब हम एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र करते हैं। एंड सेकंड इज़ अगर हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो हम उसे मीटर में मेज़र करते हैं। एंड थर्ड, अगर मैंने पेन की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की लेंथ मेयर करनी है, इसे मैं सेंटीमीटर में कर सकती हूँ। ऐसे ही जैसे डिफरेंट डिस्टेंस को मेज़र करने के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हमारे पास, वैसे ही एंगल्स को मेज़र करने के भी हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री मेजर्स। मान लो हमने एक सर्कल लिया इसमें और हमने इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमें पता है ये एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है टोटल, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे हमने पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे ही पूरे सर्कल को कर देंगे। जो इसका एक पार्ट होता है इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। क्या कहते हैं हम इसे? 1 डिग्री कहते हैं इस एक एंगल को। तो 2 क्या हो गए? 2 डिग्री। 3 क्या हो गए? 3 डिग्री। ऐसे ही जब हम इसे टोटल 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्रीज। इसीलिए जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है हमारे पास, जो पूरा सर्कल एक बार घूमकर एक रेवोल्यूशन बनाता है, उसे हम कहते हैं 360 डिग्रीज। अब जो मेरे पास 1 डिग्री था, मैंने उसी को ही ड्रॉ कर लिया। 1 डिग्री को ही मैंने ये बना लिया, बड़ा करके बना लिया उसे, और इसके मैंने आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे। जो इसका एक पार्ट होगा उसे हम कहेंगे 1 मिनट, और उस 1 मिनट को हम डिनोट करते हैं 1 के ऊपर डैश। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री में एक पार्ट को हम 1 मिनट कह रहे हैं, तो हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री में कितने पार्ट्स आ गए हमारे पास? 60 पार्ट्स। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स। और 1 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब जो 1 मिनट आया मेरे पास, मैंने उसको बना लिया बड़ा कर और फिर मैंने उसके 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो इसका एक पार्ट आया उसे हम कहते हैं 1 सेकेंड, और उसे हम डिनोट करते हैं 1 के ऊपर 2 डैश लगाकर। तो मीन्स 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड आ गए? 60 सेकंड्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ गए? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स में होते हैं, एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब सेकंड यूनिट है हमारे पास एंगल्स को मेज़र करने की, रेडियन मेजर्स। इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है ये सर्कल है और इसकी रेडियस होती है, ये हमने रेडियस ले ली इसकी r। हमने इसे हम क्या कहते हैं, अगर मैं इसका इतना पार्ट ले लूँ
इसे हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसे? आर्क कहते हैं। अगर मैंने जितनी हमने रेडियस की लेंथ ली उतनी ही मैं आर्क की लेंथ भी ले लूँ, ये भी मैंने आर लेंथ की ही ले ली, तो इसे हम कहते हैं 1 रेडियन। रेडियस मैंने 1 यूनिट की ली, 1 इंच कह सकते हो आप, 1 मीटर कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर, उतनी ही लेंथ इस आर्क की भी ले ली, आर ही 1 यूनिट ही। तो ये जो एंगल आया इसे हम कहते हैं 1 रेडियंस, और इसे हम लिखते हैं 1 रेडियंस ऐसे, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के ऊपर सी लगाकर। ऐसे ही अगर हमने एक और सर्कल लिया, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे रोटेट करना, और क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में ऐसे रोटेट करना। हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, इसलिए हमारे पास ये एंगल आया 1 रेडियन आया। अगर हम इसे ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करें और जितनी लेंथ ये थी 1 यूनिट, उतनी ही आर की लेंथ भी ले ली हमने पास, 1 यूनिट ले ली, तो ये जो अब नीचे एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे -1 रेडियंस। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। जो एंगल सेंटर पर बनता है, आर्क की लेंथ भी 1 हो और रेडियस भी इसकी 1 हो, उसे हम कहते हैं इज सेड टू हैव ए मियर ऑफ रेडियन 1, इसे हम कहते हैं 1 रेडियंस। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस थीटा को फाइंड करने के लिए, जिसे हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जो हमारे पास पूरा सर्कल होता है उसकी जो ये लेंथ होती है इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। और जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर। मीन्स कंप्लीट सर्कल की जो आर्क की लेंथ है वो है हमारे पास 2 पाई आर, अपॉन रेडियस है हमारे पास आर, और आर से आर कैंसिल हो गया तो थीटा हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई आ गया। मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट सर्कल है जो उसकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास? 360 डिग्रीज, इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 2 पाई रेडियंस में। मतलब जो 360 डिग्री में अगर हम 360 लिख रहे हैं वही सेम मीनिंग है 2 पाई रेडियंस। आपको ये याद रखना है 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अब हम कुछ रिलेशंस देखते हैं रेडियंस और डिग्रीज में। सपोज करो हमने दोनों साइड 2 से इसे डिवाइड कर दिया। 360 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया और 2 पाई को भी पाई से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। अब हम कुछ रेडियंस और डिग्रीज की वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमें आगे यूज़ आएंगी। रेडियंस, डिग्रीज। अगर हम इसे दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 ज़ा 18, 0 30 डिग्री आ जाएगा। मीन्स अगर हमने दोनों साइड 6 से डिवाइड किया, पाई बाय 6 रेडियंस आएगा और यहाँ पर आएगा 30 डिग्री आएगा। अगर हमने दोनों साइड 4 से डिवाइड किया हमारे पास क्या आएगा? 4 4 ज़ा 16, 24 5 ज़ा 20, तो पाई बाय 4 रेडियंस एंड 45 डिग्रीज। अगर हमने दोनों साइड 2 से इससे डिवाइड किया, 180 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्रीज में क्या वैल्यू है इसकी? 90 डिग्री। और ये हमने फाइंड कर ही रखी है। 180 पाई को हम कहते हैं 180 डिग्री, 2 पाई को हम कहते हैं 360 डिग्री। ऐसे ही हम सभी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या रिलेशन फाइंड कर लिया? 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। क्या फाइंड किया है? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस। इसमें अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करें, 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई, इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई,
और हमें पता है पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। तो हम इसे क्या लिखेंगे 22 × 7 लिखेंगे। हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 पर गए 11 पर 90 डिग्री, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 630 आ गया, अपॉन आ गया 11। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री 60 मिनट अप्रॉक्स। देखिए हमारे पास कैसे आया, हम इसे 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से हमने डिवाइड किया 630 को, 11 5 ज़ा 55, 8 आ गया 0, देन 7 पर 77, 3 आ गया। इसे हम क्या लिखते हैं 57 3/11। ये 57 डिग्री तो आ गई। अब हमने इसे अपॉन में डिवाइड में नहीं ऐसे लिखना, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा था, कैसे देखा था हमने ये सोल्व किया था ना, 1 डिग्री में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अब हम यही कंसेप्ट यूज़ करके आगे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू, अब हमने इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे इंटू 60 कर देंगे तो हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आया 57 डिग्री प्लस, इसे कैंसिल किया हमने, 11 5 ज़ा 55, 50, देन 11 4 ज़ा 44, 5.4 समथिंग आ गया। और हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 16.2 मिनट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्स। ये तो आपको पता होगा ना, 57 3/11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57 प्लस 3/11। बस यही कंसेप्ट का यूज़ करके हमने आगे से ये सारा सॉल्व किया है।